हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की अपनी क्लास रहने वाली हिंदी की, और हिंदी में हम लोग करने वाले हैं 15 क्वेश्चंस जो आपके पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और यहीं से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन बनेंगे जब भी आपका एग्जाम होगा जुलाई या फिर अगस्त माह में। और बहुत ही जल्द आपको नोटिफिकेशन भी सीटेट की देखने को मिलने वाली है। तो आज की क्लास का अपना क्वेश्चन नंबर 1 है ये, और क्लास नंबर 6 या 7 कुछ रहने वाली है ये। इसके पहले की अगर आप लोगों ने क्लासें नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। इसमें हम लोग 500 क्वेश्चन करने वाले हैं और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी ये क्लास। तो पहला है स्वसर वाचन का मुख्य उद्देश्य। आपको बताना है कि जो वाचन होता है स्वसर, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। तीसरा ऑप्शन है बोल बोल कर पढ़ना। जबकि चौथा ऑप्शन है द्रुत गति से वाचन करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी किया तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर स्वसर वाचन का मुख्य उद्देश्य बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि। पहला ऑप्शन है शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। जबकि दूसरा ऑप्शन है बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को मुख्य शीर्षक याद हैं। चौथा ऑप्शन है बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्वेश्चन था कि भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लिखा है स्वसर पठन का मुख्य उद्देश्य है। फटाफट आप लोगों को आंसर करना है कि स्वसर पठन जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। मौन पठन करना, बच्चों के पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना, या फिर द्रुत गति से पठन करना। तो उम्मीद है इसका भी आंसर आप लोगों ने कर लिया होगा। इसके पहले देखिए हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 1 जो था इसमें लिखा था स्वसर वाचन, और यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है स्वसर पठन। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने भी हैं। थोड़ा सा अंतर होता है और आप लोग इसका आंसर चेंज करके आते हैं, लेकिन आंसर क्या रहने वाला है, बच्चों के पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, यानी ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर भी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, इसको पढ़िए और आंसर कीजिए एक बार सभी लोग। क्वेश्चन लिखा है उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। चारों ऑप्शन को पढ़िए और आंसर कीजिए इसका कौन सा आंसर सही रहने वाला है। पहला ऑप्शन है परिभाषाओं को जानना। दूसरा ऑप्शन है शब्दकोशीय शब्द संपदा का ज्ञान। ऑप्शन नंबर 3 है संदर्भ में व्याकरण समझना। ऑप्शन नंबर 4 है पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण के नियम जानना। तो उम्मीद है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर किया हो, क्योंकि इसका सी ही बिल्कुल सही हो जाएगा, संदर्भ में व्याकरण समझना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। अगर हम कहते हैं कि संदर्भ में व्याकरण समझना, तो इसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या होती है इसके, यहाँ पे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग हैं। जबकि चौथा ऑप्शन है व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है। तो आपको बताना था संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ क्या है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आकलन। आकलन हम किसे कहते हैं आपको ये बताना है। आकलन करना, आकलन ये करना, आकलन वो करना, लेकिन आकलन का मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। पहला ऑप्शन है मूलतः शिक्षक केंद्रित ही होता है। दूसरा ऑप्शन है केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा। जबकि तीसरा ऑप्शन है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। चौथा ऑप्शन है पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है। तो आकलन क्या है, तो आकलन होता है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग, यानी ऑप्शन नंबर सी हम कह सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमजोर कारण हो सकता है उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, या फिर
उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, या फिर सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, जबकि ऑप्शन नंबर डी है उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको बताना है क्या हो जाएगा। सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी व निबंध लिखते समय गाइड का या फिर कुंजी का प्रयोग जो इसमें रटी रटाई भाषा होता है उसका करता है। तो आपको बताना था इसका सही आंसर। तो उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है, इसीलिए वो रटी रटाई भाषा का ही प्रयोग कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पढ़ना कौशल में डॉट डॉट सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपको बताना है पढ़ना कौशल में द्रुत गति से पढ़ना, उच्चारण की शुद्धता, अर्थ ग्रहण करना, लिपि चिन्हों की जानकारी। तो आपको बताना है यहाँ पे हमें क्या भरना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। पढ़ना कौशल में अर्थ ग्रहण करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या हो जाएगा? अर्थ ग्रहण करना। अगला क्वेश्चन है, एकांकी पाठों का सर्वप्रमुख उद्देश्य है। जो एकांकी पाठ होते हैं उनका पहला उद्देश्य क्या है, आपसे ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर एकांकी लिखना और सिखाना, जबकि दूसरा ऑप्शन है एकांकी की समीक्षा करना सिखाना। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है एकांकी विधा से परिचय कराना। यहाँ पे चौथा ऑप्शन है विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। तो यहाँ पर विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास करना एकांकी पाठों का सर्वप्रमुख उद्देश्य होता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बहुभाषिकता। आपको बताना है कि बहुभाषिकता क्या है। पहला ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बाधित करती है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है, कि तीसरा ऑप्शन है कक्षा में क्षेत्रीयता को बढ़ावा देती है, कि चौथा ऑप्शन है बच्चों के भाषाई विकास में बाधक है। तो यहाँ पर पूछा गया था आपसे बहुभाषिकता इनमें से क्या है। तो इसके लिए जो बिल्कुल सही आंसर है वह है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर बी हम कह सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं। आपको बताना है कि अगर आप हिंदी भाषा का प्रश्न पत्र बना रहे हैं तो आप किस प्रश्न को सबसे उचित मानेंगे इन चारों में। विशेषणों के कितने और कौन से भेद होते हैं, जबकि यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है प्रत्ययों की परिभाषा लिखिए। तीसरा ऑप्शन है सर्वनाम के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। चौथा ऑप्शन है लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है, आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। तो हम कह सकते हैं कि इन चारों में से एक ही ऑप्शन सही है। तो आपको बताना था कि वह कौन सा ऑप्शन है जो सही है। तो यहाँ पर देखिए बाकी सारी चीज़ें कौन सी हैं जो हमने पढ़ रखी है रट रखी है वही लिखना है, लेकिन यहाँ पर आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। और जहाँ पर अपने अनुभव से कोई चीज़ बताई जाए, लिखवाई जाए या फिर किया जाए, वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होता है। जो पॉजिटिव है वही यहाँ पर सही होता है, इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वही यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक है। शुद्ध उच्चारण, उचित गति, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग, या फिर ये तीनों के तीनों। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आपको बताना था कि छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय इन चारों में से सबसे ज़्यादा क्या आवश्यक है। तो उसका उच्चारण कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है। श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहने वाला है। व्याख्या प्रणाली, तुलना प्रणाली, गीत प्रणाली, या फिर खेल प्रणाली। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी कर लिया है तो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? गीत प्रणाली। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है। विद्यालय पत्रिका, नाटक, वाद विवाद, या फिर क्विज कार्यक्रम। तो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम इनमें से क्या हो जाएगा, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने में सबसे ज़्यादा जो सहायक है वह है वाद विवाद, यानी आपस में बातचीत करना, क्वेश्चन पूछना और उनके आंसर देना, यही जो है सबसे ज़्यादा सहायक रहने वाला है। उम्मीद है आप लोगों को ये 15 क्वेश्चन काफ़ी पसंद आए होंगे और आपके 10 से 12 क्वेश्चन सही भी यहाँ पर निकले होंगे। अगर 10 से 12 क्वेश्चन आप कर पाएँ तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। नहीं कर पाए हैं तो अभी कोई घबराने की बात नहीं है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं है, लगातार पढ़ते रहिएगा तो आपके भी क्वेश्चन 10 से 12 या फिर 15 क्वेश्चन भी सही होने लग जाएंगे 15 में से। फिलहाल हम लोग आज की इस क्लास में 15 क्वेश्चन करने वाले थे जो कि आपके हो चुके हैं। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को
लाइक करना, चैनल से नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।